पाकिस्तान और चीन के दरमियान सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से चीन का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। ये दौरा सदाबहार तस्वीराती शराकतदारी की तजदीद और मज़ीद मजबूती का बाइस बनेगा। वज़ीर आज़म के साथ ये जिनपिंग और हम मनसब ली चियांग से मुलाकात होगी। दौरे में ज़राअत, तजारत और शोबा IT पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शरीक भी होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरान अमरीका तनाज़े और खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए Well, the primary interlocutor on this has been Pakistan, and continues to be, and they've done I think, an admirable job, and that's who we continue to work through. I'll say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. उम्मीद है ईरान से जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। अपना हरमुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान की जानिब से अपना हरमुज़ में टोल या रुकावट नाकाबिल कबूल होगी। मुआहदे से मुताल्लिक ईरान को फैसला करना है। ईरान के हवाले से प्लान बी भी मौजूद है। पाकिस्तान ही वाहिद सालिस है। ईरान के मामले पर पाकिस्तान से मुसलसल राबते में है। स्वीडन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी कम करने और सिफारती हल तलाश करने की कोशिशें तेज। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए ईरान की मुज़ाकराती टीम का ऐलान। मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत ईरान की मजलिस शूरा के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ करेंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के तर्जुमान मुकर्रर। ईरान अमरीका के दरमियान मुआहदे की कोशिशों के तहत कतर का वफ़द भी तेहरान पहुँच गया। गैर मुल्की मीडिया ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। चाहते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार न हो। नाकाबंदी के जरिए अपने हरमुज़ को कंट्रोल संभाले हुए हैं। हम अपने हरमुज़ में टोल टैक्स नहीं चाहते। अमरीकी नेवी अच्छा काम कर रही है। कोई भी बहरी जहाज ईरान नहीं जा पा रहा। ईरान से इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को कब्जे में ले लेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आले अली की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ़द को सियाहत, होटलिंग और रियल स्टेट और तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े से आगाह किया। ग्रुप को पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से सहूलत और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। बानी तामीर ग्रुप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और जारी मनसूबों से आगाह किया। होटल्स और रियल स्टेट और तामीरात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की गिलगित आमद। हवाई अड्डे पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और आला सिविल अस्करी हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। प्रिंस रहीम आगा खान की गिलगित आमद से अवामी हलकों बिलखुसूस इस्माइली बरादरी में जोश खरूश। गिलगित शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खैर मकदमी बैनर्स और इस्तकबाली पैगामात आवेज़ां। इस्माइली बरादरी ने रूहानी पेशवा की आमद को तारीखी और यादगार मौका करार दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। तमाम सूबों और इलाकाई तरक्याती मंसूबों की मंजूरी। कौमी तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो। ML1 ड्राई पोर्ट और रेलवे मंसूबों समेत अहम इक़दाम शामिल। आबपाशी, सेहत और सैलाबी बहाली मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। हुकूमत का तवील मुद्दती माशी इस्तेहकाम और अवामी सहूलियात पर जोर। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का तुर्की का सरकारी दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की तुर्क फ़ज़ाइया के कमांडर से मुलाकात। दिफाई ताउन और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों और तरबियती प्रोग्राम्स को मज़ीद फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। तुर्क फ़ज़ाइया हेडक्वार्टर आमद पर सरबराह पाक फ़ज़ाइया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सरबराह तुर्क फ़ज़ाइया ने तुर्क पायलट्स की तरबियत में पाक फ़ज़ाइया के किरदार को सराहा। एयर चीफ की तुर्क वज़ीर दिफा यासिर गोले से भी मुलाकात। दिफा, तरबियत और इस्तेदाद बढ़ाने के शोबों में ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की बायकार टेक्नोलॉजीज़ के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर से भी मुलाकात। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत से बांग्लादेश के सीनियर सिविल सर्विस अफसरों पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, गवर्नेंस, इंतज़ामी इस्लाहात और इदारा जाती सदाधिकार समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। अताउल्लाह तारर ने वफ़द को इस्लाहात और हुकूमती पॉलिसियों के बारे में आगाह किया। दोनों मुल्कों के दरमियान फैकल्टी एक्सचेंज, तहकीक और तरबियती मॉड्यूल्स की तैयारी को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया।
पाकिस्तान सिनतास मुआहदे के तहत अपने हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का हक़ रखता है। आलमी सालसी अदालत ने सिनतास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तौसीक़ की है। इस फैसले में भारत के वाटर कंट्रोल पर वाज़ेह कानूनी हदूद की निशानदही की गई है। पाकिस्तान तमाम कश्मीरी सियासी कैदियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। अगर अमन होगा, मुसलसल अमन होगा, तो ये मुआशी मुश्किलात में कमी होगी। तो मैं समझता हूँ कि जो भी इस सिलसिले में मेहनत कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो हमारा फील्ड मार्शल है, उनका मेहनत, वज़ीर आज़म साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। ना सिर्फ इसलिए कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग के खिलाफ तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंग के खिलाफ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहराह भुट्टो का कराची में इफ्तिताह कर दिया। कराची शहर की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया गया। अवाम की खिदमत का सफ़र तेज़ी से जारी है। ऐसे मंसूबे मुतारिफ कराएंगे जिससे रोजगार के मौके पैदा हों। अमरीका ईरान जंग की वजह से खत्ते के तमाम मुल्क मुतासर हो रहे हैं। अवाम की माशी मुश्किलात का मुकम्मल एहसास है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। शाहराह भुट्टो कराची की आवाम के लिए एक बड़ा तोहफा। मंसूबा कराची की माशी तरक्की, जदीद ट्रांसपोर्ट और शहरी सहूलतों की नई पहचान है। शाहराह भुट्टो से ट्रैफिक के दरीना मसाइल में नुमाया कमी आएगी। 40 किलोमीटर तवील शाहराह पर 6 इंटरचेंज बनाए गए हैं। मंसूबे से कयूमाबाद तक काठूर M9 मोटरवे तक बराह रास्त रसाई होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। वफाकी आईनी अदालत का सरकारी मुलाजिमीन की हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तारीख साज फैसला। सरकारी मुलाजिमीन की सीनियरिटी लिस्टें हर साल मुतल्लिका इदारों की वेबसाइट्स पर अपलोड करना लाजमी करार। सीनियरिटी लिस्टें छुपाने पर पाबंदी। तमाम फहरिस्तें अवामी दस्तरस में होंगी। एक ही बैच में भर्ती होने वाले मुलाजिमीन की सीनियरिटी मेरिट लिस्ट के मुताबिक तय होगी। ज्वाइनिंग की तारीख सीनियरिटी का मयार नहीं बन सकती। पहले आइए पहले पाइए का उसूल मुनसिफाना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुनाफी है। वफाकी आईनी अदालत। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा। हरमैन शरीफैन में नमाज जुमा का अजीमुश्शान इज्तिमा। बैतुल्लाह और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम में रूहानियत से लबरेज फ़ज़ाएँ और रिक्कत आमेज़ मनाज़िर। लाखों सजदारेज़ मुसलमानों की बारगाह इलाही में अमन, बख्शिश और उम्मत मुस्लिमा की सरबलंदी के लिए दुआएं। हरमैन शरीफैन में उम्मत के इत्तेहाद, मज़लूम मुसलमानों की नुसरत और आलमी अमन के लिए गिड़गड़ा कर इल्तजाएँ। दुनिया भर से आए ज़ियूफ़ुर रहमान की मस्जिद नबी से मस्जिदुल हराम तक आमीन की सदाओं की गूंज। बिजली सार्फिन के लिए हुकूमती सब्सिडी स्कीम की आड़ में हैकर सरगर्म। बिल पर QR कोड की आड़ में सार्फिन की मालूमात चोरी होने का खदशा। एडवाइजरी जारी। सार्फिन को लिंक पर क्लिक करके 4 मराहिल में मालूमात शेयर करने का कहा जाता है। बाज़ अनासिर QR कोड इस्तेमाल करके मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। सार्फिन सब्सिडी के लिए किसी डिजिटल या कागज़ पर मालूमात दर्ज न करें। तर्जुमान पावर डिवीजन। आलमी उफक पर पाकिस्तान का परचम एक बार फिर बुलंद। पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन ने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड 2026 अपने नाम करके नई तारीख रकम कर दी। PTV ने एशिया की सबसे बड़ी वर्चुअल प्रोडक्शन कैटेगरी में मैदान मार लिया। PTV की तख्लीकी सलाहियत और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का शाहकार सीरीज, तस्वीर, कहानी आलमी सतह पर बेहतरीन करार। कौमी तारीख और वर्षे को PTV ने AI के जरिए सिनेमैटिक अंदाज में जिंदा करके दुनिया को हैरान कर दिया।
मुल्क भर में ईद उल अजहा की तैयारियां तेज। शहर शहर, गांव गांव, कस्बे कस्बे में रिवायती और गैर रिवायती मवेशी मंडियां सज गईं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर। बेहतरीन से बेहतरीन जानवर का इंतखाब जारी। मुख्तलिफ नस्लों की गाय, बैल, बकरे और छतरे खरीदारों की तवज्जो का मरकज। कीमतों के उतार चढ़ाव के बावजूद मंडियों में खरीदारों का बेपनाह रश बरकरार। चीन और रूस का अफगान सरजमीन से पनपती दहशतगर्दी पर इजहार तशवीश। पड़ोसी मुल्कों और आलमी अमन के लिए खतरा। अफगानिस्तान में पायदार अमन, मुस्तहकम सियासी निज़ाम और सिक्योरिटी का फौरी क़याम नागुज़ीर। आलमी बरादरी से अफगान सरजमीन को पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। चीनी और रूसी सदूर के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी के बावजूद जुनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। जिला सौर में इसराइली हमले में 2 इमदादी कारकुन और एक बच्चे समेत 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 3111 अफराद जाँ बहक जबकि 9000 से ज्यादा जख्मी हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा में कायम मकाम अफ़गान मंदूब ने तालिबान नजीम को आड़े हाथों ले लिया। मौजूदा तालिबान नजीम को दहशतगर्द, गैर कानूनी और अवाम दुश्मन करार दे दिया। गुज़श्ता 5 साल में अफ़गान अवाम के जायज़ मुतालबात माने और न ही आलमी बरादरी की परवाह की। बदउनवानी, बेरोज़गारी, टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी बुलंद तरीन सतह पर। फिर तालिबान नजीम किस बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा में नशिस्त मांग रही है? कायम मकाम अफ़गान मंदूब नसीर अहमद फ़ाइक का तालिबान नजीम पर तनकीद करते हुए एक्स पर बयान। तनाज़े कश्मीर हल न होने की वजह से मकबूजा कश्मीर के अवाम इंतहाई मुश्किलात और मसाइब की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मसला कश्मीर की असल कीमत कश्मीरी अवाम अदा कर रहे हैं। मकबूजा वादी के अवाम तशद्दुद, सानेहात और नुकसानात के एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। वक्त आ गया है कश्मीरियों के साथ किए गए वादे पूरे किए जाएं। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक, सीनियर हुर्रियत रहनुमा आका सैयद हसन अल मूसवी का गुज्जर बकरवाल कबाइल के घरों की मसमारी पर इजहार तशवीश। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में 26 से 31 मई के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 28 से 31 मई के दौरान गरज चमक के साथ बारिश। 30 और 31 मई को सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। शमाली इलाकाजात में बढ़ते दर्जा हरारत और तेज़ी से पिघलते ग्लेशियर्स के बायस खतरात में इजाफा। ग्लेशियाई झीलों के फटने से नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा होगा। बारिश, सैलाबी सूरत-ए-हाल और लैंड स्लाइडिंग के पेश नज़र राबता सड़कों की बंदिश का खतरा मौजूद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन शाह आफरीदी क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान ड्रॉप, बाबर आजम, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम की वापसी। अहमद दानियाल, इरफात मिन्हास, सोहेल नज़ीर और मोहम्मद गाजी गौरी स्क्वाड में शामिल। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा मैच 2 जून और तीसरा मैच 4 जून को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज टिकटों की फरोख्त का आगाज। शायकीन ऑनलाइन टिकट पीसीबी की वेबसाइट से खरीद सकेंगे। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के 16 सेंटर्स पर भी टिकट दस्तयाब। कम से कम कीमत 200 रुपये। फर्स्ट क्लास टिकट 300 रुपये, प्रीमियम 400 और VIP टिकट 500 रुपये में दस्तयाब। उस्मान की सर्विस, बॉल प्लेस करने की कोशिश, फिर चांस मिलेगा वाबडा को, बॉल खराब हो गई। POF वाह में 55वीं नेशनल सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप। पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में PF ने वापडा को 27-21, 25-21 और 25-22 से हराया। चैंपियनशिप देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। हाथ डाला था VIP क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी क्लब अन नस्र के लिए पहला टाइटल जीतने में कामयाब। सऊदी प्रो लीग के आखिरी मरहले में अन नस्र ने डेमिक कोइक के मुकाबले में 4 गोल से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। रोनाल्डो के 2 गोल अन नस्र का 2019 के बाद ये पहला लीग टाइटल है।
पोलैंड में मुनफरिद खेल वर्ल्ड डाइविंग शतरंज चैंपियनशिप। लिथुआनिया के पाउलिस और पोलैंड की एना आलमी चैंपियन बन गए। पाउलिस ने आखिरी रोज 4 मैच जीतकर मर्दों का टाइटल जीता। खवातीन का एजाज पोलैंड की एना के नाम। इवेंट में दुनिया भर से 62 खिलाड़ियों की शिरकत। डाइविंग शतरंज, जिसमें खिलाड़ी सांस रोककर पानी में शतरंज खेलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। खवातीन की मुआशी खुदमुख्तारी मुल्क की खुशहाली के लिए जरूरी है। इसी जरूरत के पेश नजर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ताउन से नेफटैक लाया हाउस होल्ड मेड यानी घरेलू मुलाजमा के शोबे में मुफ्त अमली तरबियत, जिससे तरबियत याफ्ता खवातीन को अंदरूनो बैरून मुल्क रोजगार के बेहतरीन मौके मयसर आएंगे। इस सुनहरी मौका से फायदा उठाएं और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट करें। खवातीन बाइख्तियार, मुल्क बावका। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले बात होगी वजीर आजम के दौरा चीन के हवाले से। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से 26 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। पाकिस्तान और चीन सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह के हवाले से ये दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है। तफसील जानते हैं मोहम्मद इकराम चौधरी से। पाकिस्तान और चीन मजबूत दोस्त और तस्वीराती शराकतदार। हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाली दोनों मुल्कों की लाजवाब दोस्ती वक्त के साथ मजबूत से मजबूत तर हुई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ एक ऐसे वक्त में चीन का दौरा कर रहे हैं जब दोनों मुल्क अपने सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। वज़ीर आज़म का ये दौरा पाकिस्तान चीन सदाबहार तावन पर मबनी स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका मुस्तकबिल के विजन को आगे बढ़ाने के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। अपने दौरे में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की अपने चीनी हम मनसब ली चियांग से भी मुलाकात होगी। इन मुलाकातों में दो तरफा सियासी, मुआशी और तस्वीराती शोबों में ताउन का जायजा लिया जाएगा। दोनों मुल्कों की क़यादत की खसूसी तवज्जो पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी की तरक्की, तिजारत, सरमायाकारी, सनती ताउन, ज़रई शोबे में जिद्दत, IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबित पर मरकूज होगी। 240 million people of Pakistan believe from the core of their heart that China is our most trusted and most reliable friend. I believe my visit to China will further strengthen our relations. मुआशी सफारतकारी को बुरुए कार लाते हुए सरमायाकारी और कारोबारी रवाबित का फरोग हुकूमत की अहम तरजीह है। वज़ीर आज़म अपने दौरे का आगाज सूबा ज़ीजियांग के शहर होंगजू से करेंगे, जहां वो IT, टेलीकॉम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स और ज़राअत के शोबों में पाकिस्तान चीन
बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। बीजिंग में वजीर आजम बैरूनी ममालिक के लिए चीन के अवामी अंजुमन बराए दोस्ती की मेज़बानी में पाकिस्तान चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के हवाले से इस्तकबालिया तकरीब में भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये दौरा बाहमी सियासी एतमाद को मजीद वुसअत देने के साथ स्ट्रेटजिक हम आहंगी को मजबूत बनाएगा। दौरे से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताआवुन और पाकिस्तान चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम होगी। मोहम्मद इकराम चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर भी गुफ्तगू करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि उम्मीद है ईरान से जल्द मुआहिदा तय पा जाएगा और अपना हरमुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने स्वीडन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान की जानिब से आबनाए हुरमुज़ में टोल या रुकावट नाकाबिल कबूल होगी। मुआहिदे से मुतालिक ईरान को फैसला करना है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ डील हमारी पहली तरजीह है। अमरीका से मुआहिदा करने के लिए ईरान को फैसला करना है। मार्को रूबियो ने कहा ईरान से मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालिसी में हो रहे हैं और पाकिस्तान से मुसलसल राब्ते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि ईरान के हवाले से प्लान बी भी मौजूद है। Well, the primary interlocutor on this has been Pakistan and continues to be, and they've done I think an admirable job, and that's who we continue to work through. I'll say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत सरमायाकारी की राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर किया गया है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आले अली की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू के दौरान कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कतर पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में सयाहत, होटलिंग, रियल स्टेट और तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के वसी इस्तेदाद मौजूद है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि तामीर ग्रुप को सरमायाकारी के हवाले से सहूलतें और मुआवनत फराहम की जाए। तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आले अली ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और जारी मनसूबों से मुतालिक आगाह किया। उन्होंने सयाहत, रियल स्टेट और तामीरात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार करते हुए बताया कि इस हवाले से कई मनसूबों पर काम शुरू हो चुका है। मोहम्मद हुसैन आले अली ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की, कारोबार और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात को सराहते हुए सरमायाकारी में इजाफे में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि SIFC के तहत सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी के लिए मुस्बत इक़दामात काबिल तहसीन हैं। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की गिलगित आमद पर एयरपोर्ट पर पुरतपाक और शायाने शान इस्तकबाल किया गया। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने प्रिंस रहीम आगा खान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर अमायदीन और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। शहजादा रहीम अल हुसैनी आगा खान की आमद के मौके पर गिलगित बल्तिस्तान भर में बिलखुसूस इस्माइली बरादरी में खुशी और जोशो खरोश की फ़ज़ा देखने में आई। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खैर मकदमी बैनर्स और इस्तकबाली पैगामात आवेज़ा किए गए थे, जबकि अवाम ने अपने रूहानी पेशवा की आमद को एक तारीखी और यादगार मौका करार देते हुए खुशी का इजहार किया। अहम खबर आपको देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर तेहरान पहुंच गए हैं। मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान का आमन मिशन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। कंट्रोलर PTV न्यूज राना शहजाद इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। राना शहजाद इस्लाम, आगाह कीजिएगा। जी सलमा, ISPR के एलामिये के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अपने इंतहाई अहम दौरे पर तेहरान पहुंच चुके हैं और तेहरान आमद पर हवाई अड्डे पर ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया।
हवाई अड्डे पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान जो सालसी की जारी कोशिशें हैं उसी सिलसिले का हिस्सा है। इससे पहले भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर तेहरान पहुंचे थे, जिसके बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग बंदी का जो इब्तदाई मुआहदा हुआ था, उसके बाद ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दूसरा दौरा तेहरान है और ये बहुत अहम है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो भी स्वीडन पहुंचने पर उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान ही वह सालस है जो कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी कर रहा है और हम पाकिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और ईरान के साथ मुआहदा होने में हम बड़े पुरुम्मीद है और इस हवाले से पाकिस्तान की सफारती कोशिशें नहायत काबिल सताइश हैं। और सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त लगी हुई हैं कि तेहरान में अब मीडिएशन जो पाकिस्तान कर रहा है उससे क्या नताइज अखज़ होते हैं। जी सलमा। बहुत शुक्रिया राना शहजाद सलाम, कंट्रोलर न्यूज़ PTV आप हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम दौरे के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने पायदार तरक्याती अहदाफ से मुतालिक अचीवमेंट प्रोग्राम SAP की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास की सदारत की है। कमेटी ने SDGs अचीवमेंट प्रोग्राम का जायजा लिया और पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। कमेटी ने हिदायत की कि पिछले सालों में SAP फंड से बचत को इसी शोबे और सूबे में इस्तेमाल किया जा सकता है। नायब वज़ीर आज़म ने बुनियादी ढांचे की तरक्की की स्कीमों की निशानदेही में मकामी कम्युनिटीज़ को शामिल करने की अहमियत का इयादा किया ताकि SAP फंड्स को पाकिस्तान के अवाम के बेहतरीन मफाद में इस्तेमाल किया जा सके। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास की सदारत की। इजलास में कौमी तरक्की के इक़दामात को मजबूत बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी शोबे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तमाम सूबों और इलाकों में तरक्याती तरजीहात की मंजूरी दी गई। कलीदी इक़दामात में ML1 का तफसीली डिज़ाइन, हवेलियाँ, ड्राई पोर्ट, लवारी टनल तक रसाई के काम, थरकोल रेल कनेक्टिविटी, किचे कनाल, खैबर पख्तूनख्वा की आबपाशी में बेहतरी, जिना हस्पताल इस्लामाबाद, सिंध ह्यूमन कैपिटल 1000 डेज प्रोग्राम, सिंध फ्लड रिहेबिलिटेशन बोर्ड और दयामर भाषा डैम से मुतालिक इंतजाम शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म ने बुनियादी ढांचे की तरक्की, बेहतर अवामी खदमात, इलाकाई तवाज़ुन और तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की पर हुकूमत की तवज्जो का इयादा किया। इसहाक़ डार ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन की कारकर्दगी के जायजा इजलास की सदारत की। नायब वज़ीर आज़म ने मुल्क की सफारती, काउंसलर और इक़्तिसादी तरजीहात को आगे बढ़ाने में पाकिस्तानी मिशन की कोशिशों को सराहा। उन्होंने हेडक्वार्टर्स और मिशन के दरमियान कोऑर्डिनेशन को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने दस्तियाब वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए नताइज पर मबनी सफारतकारी पर जोर दिया। उन्होंने हिदायत की कि कौमी खारजा पॉलिसी के मकासद के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग होने और ज़्यादा से ज़्यादा असरात मुरतब करने के लिए कोशिशों को मुस्तकिल और मजबूत बनाया जाए। वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के तरबियती और इस्तेदाद-ए-कार बढ़ाने वाले इदारों के दरमियान ताउन, फैकल्टी एक्सचेंज, मुश्तरका तहकीक और तरबियती मॉड्यूल्स की तैयारी को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत से पाकिस्तान के दौरे पर आए बांग्लादेश के सीनियर सिविल सर्विस अफसरान पर मुश्तमिल वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिस पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर, गवर्नेंस का निज़ाम, इंतज़ामी इस्लाहात और इदाराजाती इस्तेदाद-ए-कार में बेहतरी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। वज़ीर इत्तलाआत ने वफ़द को पाकिस्तान में जारी इस्लाहात और हुकूमती पॉलिसियों के बारे में आगाह किया। उन्होंने सिविल सर्विसेज के दरमियान एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम को हालिया दहाइयों में होने वाली पेशरफ्त के तनाजुर में अहम करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक तारीखी रवाबित, इंतजामी और गवर्नेंस के मुश्तरका वर्से के हामिल हैं। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ इदाराजाती ताउन और तजुर्बात के तबादले को खुसूसी अहमियत देता है। सिविल सर्विस अकेडमी की जानिब से पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के तहत प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद खुशाइंद है। वफ़द ने पाकिस्तान के इंतजामी ढांचे और मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहाती इक़दामात पर दिलचस्पी का इजहार करते हुए मुलाकात को दो तरफा रवाबित और पेशा वाराना तजुर्बात के तबादले के हवाले से मुस्बत और तामीरी करार दिया। उधर कौमी असम्बली इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से भी इस हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत की गई है। वज़ीर ममलकत ने कहा, हुकूमती कोशिशों से गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में 47% कमी आई है, जिसे आलमी सतह पर भी पजीराई मिली। उन्होंने कहा, ऐसे रूट्स की खुसूसी निगरानी की जा रही है जिनसे लोग गैर कानूनी तौर पर जाते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी फराह नाज अकबर ने बताया कि बेहतर कारकर्दगी की वजह से रेलवे के रेवेन्यू में इजाफा हुआ। शिकायत के इजाले के लिए भी जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाया है। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کراچی شہر کی ترقی اولین ترجیح ہے، ایسے منصوبے متعارف کرائیں گے جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں، عوام کی معاشی مشکلات کا مکمل احساس ہے۔ امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے خطے کے تمام ملک متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ کراچی میں شاہراہ بھٹو کا قائد آباد سے کاٹھور تک کے سیگمنٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل ذیشان احمد خان سے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے خطے کے تمام ممالک متاثر ہو رہے ہیں اور حکومت عوام کی معاشی مشکلات سے آگاہ ہے، جبکہ جنگ بندی کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جو بھی اس وقت محنت کر رہا ہے جنگ بندی کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہیں۔ اگر امن ہوگا، مسلسل امن ہوگا، تو یہ معاشی مشکلات میں کمی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارا فیلڈ مارشل ہے، چیف آف ڈیفنس فورسز کا عاصم منیر صاحب ہے، ان کا محنت، وزیر اعظم صاحب کا محنت، ان کا پورا ٹیم کا محنت، ہم اس لیے شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ محنت جاری ہے، نہ صرف اس لیے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم جنگ کے خلاف تاریخی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی جنگ کے خلاف رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ شاہراہ بھٹو منصوبہ ملک بھر کے عوام کے لیے ایک تحفہ ہے اور اس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب تھا جو آج پورا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے منصوبے لانے ہوں گے جس سے عوام کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں، جبکہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس خطے میں لیڈ کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جتنے ترقیاتی منصوبے کراچی میں دیے گئے اس کی مثال نہیں ملتی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی میں 1700 ارب روپے کے پروجیکٹس شروع کیے گئے ہیں، جبکہ 325 ارب روپے کے منصوبے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کراچی میں چل رہے ہیں۔ تقریب سے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ، میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی خطاب کیا اور منصوبے کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ یہ ٹینشن فری 6 لائنوں کا منصوبہ قیوم آباد M9 سے کاٹھور تک 39 کلومیٹر طویل شاہراہ بھٹو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 54 ارب روپے کی لاگت سے 4 سال کے عرصے میں مکمل کی گئی ہے۔ منصوبے میں 5.5 کلومیٹر ایلیویٹڈ سیکشن ہے جس کا آج بلاول بھٹو نے افتتاح کیا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی ثالثی عدالت نے سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کے اصولی موقف کی توثیق کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے میں بھارت کے واٹر کنٹرول پر واضح قانونی حدود کی نشاندہی کی گئی ہے اور اسے متنازع صوبوں کے حوالے سے پاکستان کو مکمل ڈیٹا اور شفاف معلومات فراہم کرنے کا پابند قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان نے فیصلے کو مسترد کرنے کی بھارتی کوششوں کو یکسر غیر قانونی قرار دیا۔ پاکستان سنتاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کے مکمل تحفظ کا حق رکھتا ہے۔ پاک ایران تعلقات اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے ترجمان نے بتایا کہ پاکستان اور ایران کی اعلیٰ قیادت مسلسل رابطے میں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران سمیت تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ کا ایک مربوط، فعال اور مضبوط نظام پہلے سے ہی قائم ہے، اس لیے سرحدوں پر سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بھی اضافی یا غیر معمولی اقدامات نہیں کیے گئے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا مقبوضہ وادی کی صورتحال تشویشناک ہے۔ بھارت کشمیری قیادت اور حریت رہنماؤں کے خلاف جھوٹے مقدمات، نظر بندیوں اور یک طرفہ ٹرائلز کے ذریعے سیاسی نوعیت کا انتقام لے رہا ہے۔ پاکستان تمام کشمیری سیاسی قیدیوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے دورہ ترکیہ میں دفاعی، فضائیہ اور ایروسپیس کی اعلیٰ ترک قیادت سے اہم ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں دونوں برادر ملکوں کے مابین دفاعی تعاون، ایروسپیس، جدت اور جدید ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں اشتراک کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ترک فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کے دورے میں ایئر چیف نے ترک فضائیہ کے سربراہ جنرل ضیاء کمال کاریوغلو سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ فضائی تعاون کو مزید مستحکم بنانے کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں مشترکہ عسکری مشقوں، پیشہ ورانہ تبادلہ پروگرامز اور جدید تربیتی اقدامات کے ذریعے پاک فضائیہ، ترک فضائیہ کے درمیان آپریشنل ہم آہنگی اور باہمی استعداد کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ سربراہ ترک فضائیہ نے ترک پائلٹس کی ٹریننگ میں پاک فضائیہ کے مسلسل تعاون کو سراہتے ہوئے اسے دونوں فضائی افواج کے مابین پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل فہم کے فروغ کے لیے نہایت اہم قرار دیا۔ ایئر ہیڈ کوارٹر آمد پر ترک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو سلامی دی۔ سربراہ پاک فضائیہ نے ترکیہ کے وزیر دفاع یاسر گولگر سے بھی ملاقات کی، جس میں
میں دو طرفہ دفاعی تعاون، عسکری روابط اور مختلف شعبات میں مشترکہ اقدامات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ترک وزیر دفاع نے موجودہ قیادت کی جانب سے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو جدید سطح پر استوار کرنے کے عمل کو سراہا اور تربیت، استعداد کار میں اضافے اور ایرو اسپیس تعاون کے شعبوں میں دو طرفہ روابط کو مزید فروغ دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ایئر چیف نے بائیکار ٹیکنالوجی کے چیف ٹیکنالوجی آفیسر سلجوق برکتر سے بھی ملاقات میں ایرو اسپیس جدت، بغیر پائلٹ فضائی نظام اور جدید ٹیکنالوجیز میں تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। वजीर आजम शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ताउन से नैफटेक लाया इंटरनेशनल लेवल के मुफ्त कोर्सेज। पाकिस्तान की खुशहाली आपसे शुरू होती है, कल की दुनिया आपको बुला रही है। सवाल ये है कि आप कहां खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए एक नया रास्ता। AI फाइनेंशियल एनालिस्ट विद पावर BI, AI फॉर एवरीवन, AI पावर्ड ई-कॉमर्स, earning money through freelancing, AI augmented graphic design and video editing, AI augmented digital marketing and search engine optimization। ऐसी skills जो आपको growth, earnings और self reliance देती हैं। ये सिर्फ कोर्सेज नहीं, पाकिस्तान के नौजवानों की तरक्की का मिशन है। 20 मई से 5 जून 2026 तक पाकिस्तान भर में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। सिर्फ 3 महीने और दुनिया आपकी स्क्रीन पर। अपनी पहचान बनाएं, पाकिस्तान की खुशहाली में अपना हिस्सा डालें। स्किल्स ऑफ टुमारो, पाकिस्तान का डिजिटल फ्यूचर। ऑनलाइन दाखिले के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। नैफटेक, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। افغانستان میں دہشت گرد تنظیموں کو طالبان رجیم کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ طالبان نے پورے خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا۔ اب عالمی طاقتیں بھی اس حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔ چین اور روس نے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا ہے۔ اشفاق خان کی رپورٹ۔ چین اور روس نے افغان سرزمین سے پنپتی دہشت گردی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افغان سرزمین سے جنم لینے والی دہشت گردی اور انتہا پسندی پڑوسی ممالک اور عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ملاقات کے بعد جاری مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ افغانستان میں پائیدار امن، مستحکم سیاسی نظم اور سلامتی کا فوری قیام ناگزیر ہے۔ دونوں ممالک نے عالمی برادری سے افغان سرزمین کو پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے لیے تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ روس اور چین کا مشترکہ اعلامیہ پاکستان کی اصولی موقف کی جیت ہے۔ ادھر اقوام متحدہ میں قائم افغان مندوب نصیر احمد فائق نے طالبان رجیم کو دہشت گرد، غیر قانونی اور عوام دشمن قرار دیتے ہوئے اس اقوام متحدہ میں نشست کے دعوے کو یکسر مسترد کر دیا۔ نصیر فائق نے کہا کہ اقوام متحدہ میں نمائندگی ان حکومتوں کی آئینی اور جائز حق ہے جو عوامی امنگوں کی بنیاد پر برسر اقتدار آئی ہو۔ نصیر احمد نے مزید کہا کہ بین الاقوامی دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی اور حمایت نے افغانستان اور خطے میں امن و امان کی صورتحال مزید خراب کر دی ہے، اور سوال اٹھایا کہ طالبان رجیم کس بنیاد پر اقوام متحدہ میں نشست مانگ رہی ہے۔ محمد اشفاق خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی انتظامیہ کی مسلمانوں کے خلاف بربریت اور سفاقیت عروج پر۔ مسلمانوں کے منظم استحصال کے تحت کئی گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے شہداء مولوی محمد فاروق شہید، خواجہ عبدالغنی لون شہید اور شہداء ہال کی یاد میں مظفر آباد میں تقریب اور مشعل بردار ریلی نکالی گئی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے وزیر جنگلات جاوید رانا نے قابض بھارتی انتظامیہ کی کارروائی کو وحشیانہ اور متعصبانہ قرار دے دیا۔ بھارت کے اپنے جریدے دی ٹیلی گراف آن لائن کے مطابق مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض انتظامیہ نے مسلمانوں کے درجنوں گھروں کو بے دردی سے ملبے میں بدل دیا۔ قابض انتظامیہ نے مقبوضہ کشمیر میں 60 کنال پر مشتمل 20 سے 30 گھروں کو جنگلات کی زمین قرار دے کر مسمار کیا۔
मकबूजा कश्मीर के वजीर जंगलात जावेद राना ने भी काबिज भारतीय इंतजामिया पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कश्मीर में ये मुसलमान विरासती जमीनों पर कई दिहाइयों से रिहाइश पजीर हैं, जिनके घरों को बेदर्दी से मलबे में बदल दिया। उन्होंने कहा कि कबायली बरादरी के घरों की मसमारी का मकसद और जालमाना बेदखली से मुसलमानों को खौफजदा करना है। माहिरीन के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया की जालमाना कार्रवाइयाँ खौफ की फिजा कायम रखने और आबादियाती तवाजुन बदलने की साजिश है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर बेहमाना मुजालिम की शर्मनाक तारीख है, जिस पर आलमी बरादरी मजीद खामोश नहीं रह सकती। मुजफ्फराबाद में मौलवी मोहम्मद फारूक शहीद, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन शहीद और शहदाए होल की याद में तकरीब और मशल बरदार रैली का इनेकाद किया गया। यादगार शहदा पर जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और रिंग पेट्रियार्ट्स नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम मशल बरदारी रैली का इनेकाद किया गया। इस खुसूसी तकरीब और मशल बरदार रैली में नौजवानों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए गए और शहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। शरका की जानिब से 50 फुट लंबा पाकिस्तानी परचम भी लहराया गया। मुकर्रीरीन की जानिब से शहदाओं की कुर्बानियों को भरपूर खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब के शुरका का कहना था कि इन अजीम रहनुमाओं और शहदा की जद्दोजहद कश्मीर अवाम के लिए मशाल राह है। मोहम्मद इशफाक खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने कहा है कि तनाज़े कश्मीर हल न होने की वजह से कश्मीरी अवाम इंतहाई मुश्किलात और मसाइब की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मीर वाइस उमर फारूक ने श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कश्मीरियों के साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर जो वादे किए गए थे वो पूरे किए जाएँ। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर की असल कीमत कश्मीरी अवाम अदा कर रहे हैं, जो तशद्दुद, सानहात और नुकसानात के एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की सियासी जद्दोजहद इसलिए थी कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, उनकी जमहूरी उमंगों का एहतराम किया जाए, उनके इज़्ज़त और नफ्स और वक़ार को तस्लीम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सीनियर हुर्रियत रहनुमा आगा सैयद हसन अल-मूसवी ने इमाम बारगाह बडगाम में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब के दौरान जम्मू खित्ते के इलाके सदरा में इंसदाद तजावुज़ात के नाम नहाद मुहिम की आड़ में मुसलमान गुजर बकरवाल कबायली बरादरी के घरों की मसमारी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इन्हदामी कार्रवाई के नतीजे में 20 ख़ानदान बेघर हो चुके हैं, जो नहायत गैर इंसानी इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों के मुनाफी है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों से कमज़ोर और पसमानदा तबकात में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ जाता है। मसमारी मुहिम फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। ईरानी पासदारान बहरिया का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 35 जहाज़ों ने आबने हुर्मुज़ को अबूर किया है। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरानी पासदारान बहरिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों में मुख्तलिफ ऑयल टैंकर्स और कंटेनर्स जहाज़ शामिल हैं। इन ऑयल टैंकर्स, कंटेनर्स और जहाज़ों ने ईरानी इजाज़त के बगैर आबनाए हुर्मुज़ अबूर की है। दूसरी जानिब अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमान सेंटकॉम ने कहा है ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से अब तक 94 तजारती जहाज़ों को वापस भेजा गया है। सेंटकॉम में बयान में यह भी कहा गया कि 4 तजारती जहाज़ों को गैर फाल भी किया गया है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ईरानी मुज़ाकराती वफ़्द के तर्जमान मुकर्रर कर दिए गए हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकराती वफ़्द के सरबराह मोहम्मद कालेबाफ ने इस्माइल बकाई को वफ़्द का तर्जमान मुकर्रर किया है। इस्माइल बकाई इस वक्त ईरानी वज़ारत ख़ारजा के भी तर्जुमान हैं। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे की कोशिशों के तहत कतरी वफ़्द भी तेहरान पहुँच गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वफ़्द ऐसे वक्त में ईरान पहुँचा है जब खित्ते में कशीदगी कम करने और सफारती हल तलाश करने की कोशिशें तेज़ हो रही हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और जापान के हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते के मौजूदा सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ऑस्ट्रिया के हम मनसब के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की है। इसराइल और लबनान के दरमियान जंगबंदी के बावजूद भी जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। लबनान के वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी लबनान के ज़िला सूर में वाक़ कस्बे पर इसराइली हमले में 6 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए, जिनमें 2 इमदादी कारकुन और 1 बच्चा शामिल है। उनके मुताबिक 9 मार्च से जारी इसराइली हमलों में अब तक 3111 अफराद जाँ बहक जबकि 9000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं।
वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते हैं मौसमियाती बहरान का सबसे ज़्यादा बोझ वो गरीब तबकात उठा रहे हैं जिनका आलमी कार्बन अखराज में ना होने के बराबर हिस्सा है। बाकू आज़रबाईजान में 13वें वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब करते हुए डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने आलमी बरादरी की तवज्जो मौसमियाती तब्दीली और गुर्बत के गहरे ताल्लुक की जानिब मबजूल कराई। उन्होंने कहा एक ख़ानदान को गुर्बत से निकलने में 2 नस्लें लग जाती हैं, लेकिन एक कुदरती आफत उन्हें दोबारा महरूमी और पसमानदगी के दायरे में धकेल देती है। वफाकी वज़ीर ने जोर दिया कि सस्ती, महफूज और मौसमियाती असरात से महफूज रहाइश कोई खैरात नहीं बल्कि हर इंसान का बुनियादी हक है। फोरम के मौके पर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने आज़रबाईजान के वज़ीर तवानाई परवेज़ शहबाजोव से मुलाकात भी की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई, मौसमियाती ताउन और पायदार तरक्की के शोबों में इश्तराक को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। आलमी उफ़क़ पर पाकिस्तान का परचम एक बार फिर बुलंद। पीटीवी ने एशिया की सबसे बड़ी वर्चुअल प्रोडक्शन कैटेगरी में मैदान मार लिया। पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन ने एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड 2026 अपने नाम करके तारीख रकम कर दी। पीटीवी की तख्लीकी सलाहियत और जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ का शाहकार सीरीज़ तस्वीर कहानी आलमी सतह पर बेहतरीन करार। तफसील बताएंगी नमरा सुहेल। ये तस्वीर याद है उस सफ़र की जो मैंने चंद माह की उम्र में अपने बहन और भाई के साथ किया। अगस्त 2025 से पाकिस्तान टेलीविजन ने मसनूई जहानत पर मबनी मुख्तसर फिल्मों और वर्चुअल स्टोरी टेलिंग के मैदान में एक नई रवायत का आगाज किया। इदारे ने नायाब तारीखी तस्वीर को जदीद तरीन AI टेक्नोलॉजी के जरिए मुतहर्रिक करके हिजरत, कुर्बानी और उम्मीद की ऐसी दास्तानें तख्लीक की जिन्हें आलमी सतह पर सराहा गया। पाकिस्तान टेलीविजन की प्रोडक्शन में तस्वीर कहानी बरे सगीर की तकसीम के दौर की हकीकी तस्वीर पर मबनी जज्बाती फिक्शन सीरीज है जिसे एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग का आलमी एजाज मिला है। इस प्रोडक्शन के तख्लीकी और तकनीकी मास्टरमाइंड्स में कंट्रोलर इंटरनेशनल रिलेशंस अमानुल्लाह कियानी, डायरेक्टर प्रोग्राम्स डॉक्टर फारूक हैदर, डायरेक्टर IT नौशीन शकूर, हेड ऑफ क्रिएटिव उमर जलील राना, AI एक्सपर्ट अयाज महमूद और सीनियर प्रोड्यूसर निदा फातिमा जैदी शामिल हैं। पीटीवी के नाम ये बड़ा आलमी एजाज तो सिर्फ इब्तदा है। किसी पाकिस्तानी इदारे को पहली मर्तबा AI वीडियो कैटेगरी में बैनुल-अक़वामी पजीराई से पाकिस्तान टेलीविजन ने साबित किया है कि मसनूई जहानत को सिर्फ एक तकनीकी सहूलत नहीं बल्कि कौमी तारीख, सकाफत और जज्बाती दास्तानों को आने वाली नस्लों के लिए हमेशा के लिए महफूज किया जा सकता है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फ़हीमुर रहमान ने वफ़द के हमरा इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें सरमायाकारी, तवानाई सूरत हाल और सनती शोबे को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर पेट्रोलियम ने कहा हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबारी बरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए पुरआज़म है। माशी इस्तेहकाम और स्टेक होल्डर से मौसर राब्तों के लिए अमली इक़दाम जारी हैं। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान की ज़िम्मेदाराना सिफारतकारी और आबनाए हुर्मज़ की बंदिश के बावजूद पेट्रोलियम सप्लाई बरकरार रखने पर वज़ारत पेट्रोलियम की कारकर्दगी को सराहा। वफाकी वज़ीर बराए इक़्तिसादी उमूर राहत चीमा की ज़ेर सदारत ML1 मनसूबे के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इस मौके पर ML1 पर अमल दरामद फ्रेमवर्क पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा साल ML1 मनसूबे का संग बुनियाद रखने के ख़्वाह हैं, जिसके लिए उन्होंने वज़ारत रेलवे को ADB के साथ दस्तावेजी अमल तेज़ करने की हिदायत की है। इजलास में हुकूमत और ADB के दरमियान ML1 मनसूबे के दस्तावेज़ात जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ML1 मनसूबा रेलवे और माल बर्दारी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली लाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुहतसिब पंजाब आयशा हामिद ने मुलाकात की और उन्हें इदारे की सालाना रिपोर्ट बराए 2025 पेश की। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को मुहतसिब पंजाब आयशा हामिद ने महकमाना कारकर्दगी, स्टाफ की तरबियत और महकमे की सलाहकार में इजाफे के लिए डिजिटाइजेशन पर ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब ने मुहतसिब के इदारे की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि गवर्नर ऑफिस में मुहतसिब पंजाब के फैसलों के खिलाफ 3 साल से अल्तवा का शिकार अपीलों को निपटाया गया है। उन्होंने कहा साइलिन को फौरी इंसाफ की फराहमी नागुज़ीर है। ताखीर से मिलने वाला इंसाफ ना देने के मुतरादिफ है। गवर्नर पंजाब ने कहा मुतसिब का इदारा आवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने आवाम के मसाइल हल करने के लिए गवर्नर ऑफिस की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ईद उल अज़हा 2026 के लिए मुल्कगीर गो कैशलेस मुहिम का आगाज कर दिया है। ईद कुर्बान के मौके पर रावलपिंडी में महफूज खरीद फरोख्त के लिए डिजिटल करेंसी का इजरा कर दिया गया। सईद वजीर की रिपोर्ट।
मवेशी मंडी में अब रकम लेके जाने की जरूरत नहीं। स्टेट बैंक ने गो कैशलेस मुहिम शुरू कर दी। स्टेट बैंक ने रावलपिंडी की 13 मवेशी मंडियों में मवेशी फरोशों, ट्रांसपोर्टर्स और दीगर मुतालिका अमले की अकाउंट्स खोलकर इन्हें QR कोड के जरिए डिजिटल अदायगियों के निजाम में शामिल कर दिया, जिसका मकसद मुल्क भर की मवेशी मंडियों में महफूज और आसान डिजिटल लेन देन को फरोग देना है। इसका मकसद ये है कि कैश के बजाय ये लोग मोबाइल जरिए से मोबाइल के जरिए अदायगियाँ वसूल कर सकें। ये विजन है डिजिटल पाकिस्तान कैशलेस इकानमी का। ये एक बहुत बड़ी मंडी है जो हर साल लगती है और इस साल स्टेट बैंक रावलपिंडी के ताउन से यहाँ जो माशाल्लाह करोड़ों की ट्रांजैक्शन कभी कैश में होती थी, आज वो ट्रांजैक्शंस डिजिटल हो रही है। जिन मर्चेंट्स के अकाउंट नहीं बने हुए उनको मौका पे अकाउंट बना के दिए जा रहे हैं। स्टेट बैंक का ये इकदाम नकद रकम पर इन्हिसार कम करने और पेमेंट इकोसिस्टम में डिजिटलाइजेशन की रफ्तार तेज करने की वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है। स्टेट बैंक के मुताबिक ईद उल अज़हा के दौरान मवेशी मंडियों में बड़े पैमाने पर तिजारती सरगर्मियां देखने में आती हैं, जहां रिवायती तौर पर ज्यादातर लेन देन नकद रकम की सूरत में किया जाता है। बकरा मंडी में मौजूद है रावलपिंडी में, जहाँ पे डिजिटलाइजेशन के स्टेप को एक कदम आगे ले जाते हुए स्टेट बैंक रावलपिंडी की टीम ने आज यहाँ पे डिजिटलाइजेशन ऑफ मंडीज के लिए एक स्टेप लिया है। कैशलेस मंडी का मकसद हालिया बरसों में इस मौसमी माशी सरगर्मियों को डिजिटल अदायगियों के जराये अपनाने की तरगीब देना है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान भी मौजूद है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी और तेज़ बारिश हो सकती है। हफ्ते के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जुनूबी इलाकों में दिन के औकात में शदीद गर्म रहेगा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हक़ा पहाड़ी इलाकों में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी, तेज़ बारिश भी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जुनूबी अजला में शदीद गर्म रहा। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। बात कर लेते हैं क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी टीम की क़यादत करेंगे, जबकि सलमान अली आगा को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि बाबर आजम, नसीम शाह और शादाब खान और सुफियान मुकीम की टीम में वापसी हुई है। अहमद दानियाल और अरफात महनाज को कौमी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। मोहम्मद गाजी गौरी और रोहेल नज़ीर विकेट कीपर बैटर्स के तौर पर स्क्वाड का हिस्सा हैं। दीगर खिलाड़ियों में सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान, शामिल हुसैन, अब्दुल समद, अबरार अहमद और माज सदाकत शामिल हैं। उस्मान खान नासाज़ी तबीयत के बायस ज़ेरे गौर नहीं आए। फ़खर ज़मान और साइम अयूब इंजरी के बायस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जारी रखेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा मैच 2 जून और तीसरा मैच 4 जून को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे इंटरनेशनल सीरीज के टिकटों की फरोख्त शुरू हो गई। शायकीन ऑनलाइन टिकट PCB की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। जनरल एनक्लोजर टिकट की कीमत 200 रुपये मुकर्रर की गई है। फर्स्ट क्लास टिकट 300, प्रीमियम 400 और VIP टिकट 500 रुपये में दस्तयाब हैं। रावलपिंडी मैच के लिए VIP गैलरी टिकट 1500 रुपये में दस्तयाब होगा। लाहौर में इकबाल एंड VIP टिकट की कीमत 1000 रुपये मुकर्रर की गई है। जना एंड VIP टिकट 1500 रुपये में दस्तयाब होगा। और एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।